हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा, आज 15 तारीख है। तो वो पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। ये हमारे सालिग्राम जी, ये माँ तुलसी और ये दही है। और ये हमारे कन्हैया और ये हमारी राधा प्यारी। तो मैंने बहुतों का कमेंट था दोस्तों, तो मैंने कल ही एक वीडियो डाल दिया था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार करें। मतलब कि आपको 14 को करना है या 15 को करना है, आप देख ले, उस हिसाब से आपको करना है। क्योंकि नियमित रूप से तो 15 तारीख को ही है, बट भोग लगाने का जहाँ तक बात है तो आप 14 तारीख को भी भोग लगा सकते हैं, 15 को भी, 16 को भी। क्योंकि अभी सर्दियों का समय है तो भोग लगाने के लिए कोई वर्जित नहीं है। आप डेली ही गुड़ और तिल वाले लड्डू या गुड़ और तिल से बने हुए पट्टी को आप भोग लगा सकते हैं। चूड़ा का भी भोग लगा सकते हैं, एकादशी छोड़ करके। एकादशी छोड़ करके आप चूड़ा का भी भोग लगा सकते हैं। सुबह में दूध चूड़ा गरम भोग लगा सकते हैं, उसमें गुड़ डाल करके, ठीक है। तुलसी पत्र डाल करके भगवान को सुबह वो भी भोग लगा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 14 तारीख को, बहुत जगह 14 तारीख को भी आदमी लोगों ने मनाया है और बहुत लोग आज भी मना रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिनको सुविधा लगे तो उस प्रकार से वो मना रहे हैं। तो हमारी तो भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये देखें मेरे ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है। तो आप डेली ही भोग लगा सकते हैं सर्दियों में, एकादशी को छोड़ करके। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। मैंने कल भी बोला था और आज भी, ठीक है। तो मेरी पूजा हो गई। ये हमारे भोलेनाथ, देखें। तो आप लोग दूध, दही, शहद, पंचामृत का भी आज भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को, ठीक है। और चूड़ा के साथ दही भी लगा करके भोग लगा सकते हैं या दूध भी लगा के भोग लगा सकते हैं। तो आप दोनों ही चीज़ से भोग लगा सकते हैं। बहुतों का कमेंट था कि दी सिर्फ चूड़ा का भोग लगाया जाता है या, क्योंकि जो नया नया कर रहा है, जिन्हें नहीं पता है, जो जिन्होंने नहीं किया है, तो बहुत लोग इस चीज़ से वंचित है, बहुत लोग इस चीज़ से अनजान है। अब है यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग जो चीज़ नहीं जानते थे वो जान रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इस तरीके का कमेंट आते रहता है और बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि जो अच्छी जानकारी है दोस्तों वो ले लेनी चाहिए हमें, ठीक है। और जो बुरी जानकारी है या जो हमें नहीं समझ आ रहा है तो उस पर बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे जिनको समझ आता है वो करते हैं। तो फल फ्रूट का भी आप कुछ भोग लगा लें। ये अमरूद वगैरह तो मेरे घर में ही फल देता है, पेड़ों में लगा है फल, तो इसलिए। और मकर संक्रांति के दिन काला वस्त्र पहनाना बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि बाकी चीज़ में कहा जाता है कि काला चीज़ वर्जित होता है, बट ये ही एक ऐसा पूजा है जिसमें आप काला वस्त्र पहन सकते हैं, पहना सकते हैं अपने ठाकुर जी को। तो इसमें काला वस्त्र पहनाना बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह सबसे पहले हमें घर की सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, साफ़ सुथरा होने के बाद, सबसे पहले मंदिर की सफाई करने के बाद हमें भगवान सूर्य को अर्घ देना होता है। क्योंकि सूर्य का इसमें अर्घ देना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और मतलब उनका पूजा के बिना बाकी पूजा जो है ना वो बहुत अधूरा होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें सूर्य, गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें सूर्य भगवान को ही जल देना होता है। तो मकर संक्रांति के दिन सबसे खास यही होता है कि आप सूर्य भगवान को गुड़ डाल करके और जल सुबह दें, अर्घ दें, उसके बाद ही आप कोई पूजा करें। तो मेरी पूजा तो हो चुकी है दोस्तों, और आप लोग भी अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। और मेरी तरफ से सबको राधे राधे।